संसद सत्र से पहले आज एनडीए और विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली में एनडीए की होगी बैठक तो बेंगलुरु में विपक्षी नेता दूसरे दिन करेंगे मंथन। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक के दूसरे दिन गठबंधन के नाम पर चर्चा होगी। पटना में जिन मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई उन मुद्दों पर होगी चर्चा। बेंगलुरु के ताज वेस्ट एंड होटल में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक होगी विपक्ष की बैठक। 26 दल के नेता कर रहे हैं शिरकत। आज विपक्ष की बैठक में हिस्सा लेंगे एनसीपी प्रमुख शरद पवार। पवार के साथ उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी जाएंगी बेंगलुरु। दिल्ली में होने जा रही एनडीए की बैठक में आज 38 दल होंगे शामिल। दिल्ली के अशोक होटल में 5 बजे शाम को बैठक। एनडीए की बैठक में एनसीपी की तरफ से अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल होंगे शामिल। शिवसेना की तरफ से सीएम एकनाथ शिंदे होंगे शामिल। बिहार में हम पार्टी के जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बैठक में रहेंगे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की विपक्षी गठबंधन पर बैठक को लेकर वार तंज कसते हुए कहा, यूपीए के पास न नेता है न नियत। एनडीए को लेकर पीएम मोदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज, अगर वो विपक्ष पर अकेले भारी तो पार्टियों को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं। विपक्ष की बैठक के पहले दिन सोमवार को 26 पार्टियों ने की शिरकत। सोनिया गांधी, नीतीश कुमार, लालू यादव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल रहे मौजूद। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, उद्धव ठाकरे मीटिंग में शामिल। संयोजक से लेकर सीट बंटवारे तक डिस्कशन हुआ। कांग्रेस की तरफ से रखी गई डिनर मीटिंग, अनौपचारिक तौर पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और गठबंधन के नाम पर हुई चर्चा। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने तेजस्वी अखिलेश के साथ अपनी आई कार्ड शेयर की। लिखा, हम एकजुट हैं। देश की जनता इस बार बीजेपी को बुरी तरह हराएगी। बेंगलुरु पहुंचने पर बोले अखिलेश यादव। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान एनडीए में शामिल हुए। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर दी जानकारी। हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर चिराग पासवान और पशुपति पारस में ठनी। पशुपति पारस ने कहा, हाजीपुर हम ही लड़ेंगे। चुनाव से पहले टूट जाएगा बेमेल गठबंधन, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का दावा। कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई का तंज, जीरो में जीरो जोड़ने से कुछ नहीं होता, महागठबंधन में कोई बंधन नहीं। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा का तंज, विपक्ष की एकता देखकर बीजेपी की रातों की नींद उड़ी। विपक्ष की बैठक पर बोले केसी वेणुगोपाल, लोकतंत्र को खत्म कर रही बीजेपी। विपक्षी दलों को प्रशांत किशोर की सलाह, गठबंधन तभी सफल होता जब जनता के बीच जाए, ग्राउंड पर काम करें वर्क। सपा छोड़ बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान, कहा घर वापसी हुई। पीएम मोदी के तीसरी बार पीएम बनने का किया दावा। बीजेपी सांसद शांतनु ठाकुर का दावा, 5 महीने में गिर जाएगी ममता की सरकार। बंगाल पंचायत चुनावों में महिलाओं पर हुई हिंसा का मामला, बीजेपी ने जांच के लिए महिलाओं की समिति गठित की। पंजाब के गवर्नर और मुख्यमंत्री में फिर ठनी, खत लिखकर कहा 19 और 20 जून को बुलाया गया विधानसभा सत्र, कानून का उल्लंघन। एस जयशंकर सहित बीजेपी के 3 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। गुजरात में चुने गए तीनों उम्मीदवार। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी सदन में हो सकता है हंगामा। विपक्ष ने सरकार पर किसानों की मदद नहीं करने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के मुद्दे पर कमेटी का गठन किया। विधानसभा में फडणवीस ने विपक्ष को जानकारी दी। दिल्ली में बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं। यमुना का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर। सोमवार रात 11 बजे 206.1 मीटर था जलस्तर। दिल्ली के आईटीओ पर अभी भी जल भराव। सोमवार को लगा लंबा जाम, रिंग कर आगे बढ़ती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली में बाढ़ के बीच बड़ा डेंगू मलेरिया का खतरा। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कई अस्पतालों का इस दौरान निरीक्षण किया। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में पानी निकालने के बाद सड़कों पर कीचड़, लोगों को हो रही भारी दिक्कत। बीजेपी और केजरीवाल और कांग्रेस पर निशाना, कहा दिल्ली में बाढ़ के बीच बेंगलुरु गए केजरीवाल, कांग्रेस का बाढ़ पर नहीं आया कोई बयान। मनोज तिवारी ने सीएम केजरीवाल के मुआवजे पर उठाए सवाल, कहा एक ही परिवार को केवल 10,000, क्या है ये मजाक है। राहुल गांधी की जनता से अपील, सीएम फंड में करे आर्थिक योगदान। उत्तर भारत के कई राज्यों में कई घर हुए तबाह। अंबाला डिवीजन में जलभराव, 16 ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द किया गया। यमुना का जलस्तर बढ़ने से मथुरा के स्वामी घाट पर जलभराव, घर मंदिर पानी में डूबे। मथुरा के जयसिंहपुरा खादर कॉलोनी में भरा पानी, एनडीआरएफ ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। आगरा में भी दिखा यमुना के बड़े जलस्तर का असर, ताजमहल के करीब पहुंचा पानी। मेरठ के जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री का वितरण किया, लोगों को जरूरत की चीजें मुहैया कराई। बाढ़ से करीब 13 गांव प्रभावित, स्थानीय लोगों की समस्याओं का जायजा लेकर समाधान भी किया गया। ऋषिकेश में गंगा नदी उफान पर, घाटों पर लोगों का पुलिस के बीच अलर्ट का सिलसिला जारी। हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज का गेट नंबर 10 डैमेज, तेज बहाव की वजह से टूटा गेट। हरिद्वार के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, शाम जनजीवन प्रभावित। बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव, सड़क यातायात सभी प्रभावित। देहरादून में बीती रात तेज बारिश, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव, लोगों की बड़ी मुश्किलें। अजमेर में बारिश के बाद फिर जल भराव, कई जगहों पर 4 फीट ऊपर बह रही गंगा।
मध्य प्रदेश के रायसेन में पिकनिक स्पॉट पर हादसा, पानी के तेज बहाव में बहे 3 लोग, 1 की मौत, 2 को बचाया गया। हिमाचल में कुदरती आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने जाएगी केंद्र की टीम, गवर्नर ने दी जानकारी। कुल्लू में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 2 दिन और खराब रहेगा मौसम। मंडी में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 6 पर लैंडस्लाइड, सड़क पर मलबा आने से रास्ता हुआ बंद। हिमाचल से करीब 300 इजरायली पर्यटकों को किया गया रेस्क्यू, सभी पूरी तरह से सुरक्षित। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल के ऊना में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, हर संभव मदद का भी भरोसा दिया। असम के मोरी गांव में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी करीब 20 गांव में घुसा, मायोंग इलाके के हजारों लोग प्रभावित। प्रधानमंत्री मोदी आज पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे पीएम। पोर्ट ब्लेयर में लगभग 710 करोड़ रुपए से हुआ है नए टर्मिनल भवन का निर्माण। हर साल करीब 50 लाख यात्री इस टर्मिनल में यात्रा कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बांटेंगे नियुक्ति पत्र। 1573 एएनएम स्वास्थ्य वर्कर्स को मिलेगा नियुक्ति पत्र। लखनऊ में कई सड़क विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, सीएम योगी के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह रहे मौजूद। राजनाथ सिंह ने पीएम और सीएम योगी की तारीफ की, कहा दोनों की वजह से लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है। 9 साल में भारत सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना, लखनऊ में सीएम योगी का बयान। गृहमंत्री अमित शाह आज रिलीफ पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। रिफंड पोर्टल के शुभारंभ कार्यक्रम में आपको बता दें कि अक्षय ऊर्जा भवन में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आज कोर्ट में पेश होंगे कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह। चार्जशीट पर होगी सुनवाई, पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का लगाया है आरोप। कांग्रेस के दिग्गज नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का निधन, बेंगलुरु में चल रहा था इलाज, 79 साल के थे चांडी। दिल्ली का कंझावला हिट एंड ड्रैग मामला, रोहिणी कोर्ट ने आरोप तय कर आदेश को सुरक्षित रखा। नितिन गडकरी को धमकी मामले में नया खुलासा, गिरफ्तार दोनों आरोपियों के संबंध लश्कर तैयबा और पीएफआई से। गौ ऋषि दत्त शंकरानंद जी पथमेड़ा महाराज से मिले बाबा बागेश्वर, कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने किया नमन। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, गौ सेवा और संरक्षण के लिए साक्षात श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए पथमेड़ा महाराज। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया, यूएपीए के तहत होगा एक्शन, आईएसआई के लिए करते थे काम। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई, पुंछ में 2 घुसपैठियों को ढेर किया गया। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर बीती रात नोएडा में एटीएस के कार्यालय से निकली। यूपी एटीएस ने हिरासत में लेकर करीब 8 घंटे तक सीमा हैदर से पूछताछ की। सीमा हैदर पर पाकिस्तानी जासूस होने का आरोप लगा। एटीएस की टीम व्हाट्सएप चैट और तमाम सबूतों के आधार पर आगे की पूछताछ करेगी। झारखंड के पतरातू में अमन साहू गिरोह के अपराधियों ने एटीएस के डेप्यूटी एसपी और पुलिस के एक एसआई को मारी गोली, दोनों को इलाज के लिए रांची लाया गया। घायल दोनों पुलिस वालों की हालत स्थिर, पुलिस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में शख्स की चाकू मारकर हत्या, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। पालासोर में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया, सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने बेरोजगार युवाओं को बनाते थे अपना निशाना। भुवनेश्वर में गर्ल्स हाई स्कूल की छात्राओं ने बॉयज हाई स्कूल के साथ विलय के खिलाफ प्रदर्शन किया, बैनर पोस्टर लहराकर विरोध व्यक्त किया। मुंबई के समुद्र किनारे सेल्फी लेने के चक्कर में जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग, लाइफ गार्ड के समझाने पर भी नहीं मान रहे हैं। जोधपुर रेप मामले पर एबीवीपी का प्रदर्शन, राजस्थान सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग। कूनो में 8 चीतों की मौत के बाद एक्शन, सरकार ने पीसीसीएफ जसबीर सिंह चौहान को पद से हटाया। छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया गया हरेले का त्योहार, सीएम आवास में विशेष कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों को दी शुभकामनाएं। सीएम भूपेश बघेल ने गायों को चारा खिलाकर पूजा की, कृषि यंत्रों की भी पूजा की, परिवार के साथ झूला भी झूले। हरेला त्योहार पर सीएम आवास को पारंपरिक तरीके से सजाया गया, लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली, लोक कलाकारों ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किए। क्रीमिया में किर्च पुल पर अटैक, 2 लोगों की मौत, ब्रिज पर ट्रैफिक को रोका गया। ग्रीस की राजधानी एथेंस में जंगल में लगी आग हुई बेकाबू, कई घर जलकर राख हुए। स्पेन के ला पाल्मा में आग ने मचाई तबाही, 4000 से ज्यादा लोग घर छोड़ भागे। मिस्र की राजधानी काहिरा में 5 मंजिला इमारत ढही, मलबे में दबने से 9 लोगों की मौत। चीन में चक्रवाती तूफान तालीम का कहर, फुजियान प्रांत में तेज हवा के साथ भारी बारिश, लोगों के घरों में भरा पानी। हांगकांग में तालीम तूफान के कारण स्कूल एवं शेयर बाजार बंद, कई उड़ानें रद्द की गई। ब्रिटिश सेना ने लंदन में रानी कैमिला का पहला जन्मदिन मनाया, 41 तोपों की दी गई सलामी।
वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले विराट कोहली जमकर कर रहे हैं प्रैक्टिस, जिम में बहाया पसीना। दूसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में होगा बदलाव, अक्षर पटेल टीम में होंगे शामिल। एशिया कप से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर, केएल राहुल फिट, शुरू की बैटिंग प्रैक्टिस। राहुल द्रविड़ आयरलैंड दौरे पर नहीं जाएंगे, वीवीएस लक्ष्मण कोच होंगे। एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत ने नेपाल को 9 विकेट से हराया, साई सुदर्शन और अभिषेक ने जड़ी 50। अभिनव गौतमी की जोड़ी ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीती, कोरिया के चांगवोन को हराया। शॉटगन वर्ल्ड कप में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया, पृथ्वीराज ने मेंस ट्रैप इवेंट में दिलाई सफलता। सिंधु और श्रीकांत कोरिया ओपन टूर्नामेंट में आज अपना अभियान करेंगे शुरू, अच्छे प्रदर्शन की दोनों से उम्मीद। 20 साल बाद फिर से शर्मन जोशी और साहिल खान की जोड़ी पर्दे पर मचाएगी धमाल, सैम खान फिल्म का करेंगे निर्देशन।